हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 69 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 69 था, तो उस वीडियो में मैंने आपको आपका जो जर्नल नाम के चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75 के ऊपर था, वो मैंने आपको सॉल्व करवा के दे दिया था, राइट। सो आज का जो भी अपना वीडियो नंबर 7070 रहेगा, तो ये वीडियो में मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसका पेज नंबर 78 है, ये अपन सॉल्व करने वाले, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये इलस्ट्रेशन में दोस्तों एक दो एडजस्टमेंट, ये इतनी जबरदस्त एडजस्टमेंट है कि इसके वजह से आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ध्यान में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो को आखिरी तक पक्का देखना, क्योंकि ये एग्जांपल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो जल्दी से यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया दोस्तों, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ अप्रैल 2019। इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हमको जो भी रेमंड वाला बिजनेस है, तो ये बिजनेस का अप्रैल मंथ के उन्होंने हमको ट्रांजैक्शंस दिए हैं और हमको इसका जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो एक काम करना, सबसे पहले वीडियो को जल्दी से पॉज कर दो और पॉज करके वहां पे जर्नल का जो भी फॉर्मेट है ना, तो वो 2 पेजेस का आपके नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो, सो आई होप अपने फॉर्मेट और मैं ड्रॉ कर लिया होगा। अभी तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिया उन्होंने। हाँ, और जब भी आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर आप पहले ये पक्का लिखना कि आप किसके बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हो, समझा। तो वहां पे प्लीज आप लिख लेना कि इन द बुक्स ऑफ किसके, रेमंड की बुक में आप कर रहे हो, और नीचे जर्नल एंट्री, राइट। और उसके बाद आपने फॉर्मेट तो बना दिया होगा, ठीक है ना। अभी ध्यान दो, तो सबसे पहले देखो 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पे क्या दिया उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों, परचेज गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ ₹2 लाख। ओके, तो हमने काजल के पास से 2 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए एट 5% ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता है कि ट्रेड डिस्काउंट ये ऐसा डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ परचेस या सेल आइदर लिया या दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो अपन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं क्या? बोलो नहीं, अपन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, समझ रहे हो क्या। और अपन ने क्या किया बताओ, जो भी हमने 2 लाख के परचेस किए, तो उसके ऊपर हमको यहाँ पे 18% जीएसटी भी पे करना पड़ रहा है। और अपन ने जो भी हाफ अमाउंट है, जितना भी हमारा परचेस का अमाउंट बनेगा, उसका आधा अमाउंट का पेमेंट हमने चेक से कर दिया, समझ रहे हो क्या। सो अभी कैसे करना है, अच्छे से ध्यान दो। तो देखो दोस्तों, इसका आप एंट्री क्या करोगे, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। सो आपने परचेस किया, बराबर। तो आपने कितने के परचेस किए? आपने यहाँ पे परचेस किया 2 लाख रुपया का, यस और नो। आपने यहाँ पे परचेस किया 2 लाख रुपया का, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, राइट। तो अभी कैसे करना है ध्यान दो, कैसे करना है ध्यान दो। चलो, सो सबसे पहले मैं तब तक यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन होना है, तब तक अपन दूसरी जगह पे लिखते, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अभी देखो, आपने परचेस कितने का किया बताओ? 2 लाख का परचेस किया, बराबर है ना। सो अभी मैं कैसे करूंगा ध्यान दो। तो मेरे परचेस है जो भी ना बेटा, वो 2 लाख के परचेस है, बराबर। तो ये 2 लाख के परचेस के ऊपर यहाँ पे मेरा ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है बताओ जल्दी से। यहाँ पे मेरा ट्रेड डिस्काउंट 5% है, समझ रहे हो। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 लाख और उसके ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट, बराबर है क्या। तो 2 लाख का 5% अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वो कितना आता है देखो, तो वो आ रहा है दोस्तों मेरा 10,000, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख रुपया के जो भी गुड्स थे, उसमें से 10,000 रुपया मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब मैंने कितने अमाउंट के गुड्स परचेस किए बताओ? 1,90,000 रुपीज के गुड्स मैंने परचेस किए, राइट। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप परचेस करें तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको जीएसटी भी पे करना है। जो कितना पे करना है बोले? 18%। इसका मतलब 1,90,000 के ऊपर मुझे 18% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हो क्या 1,90,000 का 18%? तो ये आ रहा है दोस्तों मेरा 34,200, समझ रहे हो ना। तो ये किसका अमाउंट था? मेरे जीएसटी का अमाउंट था। लेकिन ये जो भी 34,200 है, इसका जो हाफ है वो क्या रहता है हमारा? सीजीएसटी, और हाफ क्या रहता है? जीएसटी रहता है, यस और नो। तो 34,200 का हाफ कितना आएगा? 17,100, और यहाँ पे 17,100 आएगा, समझ रहे हो ना। तो अभी और अपन क्या कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ फिर, तो मुझे टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा बताओ। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये इलस्ट्रेशन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सीरियसली आखिरी तक ये वीडियो को पक्का देखना, क्योंकि आप आखिरी तक नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझेगा, ठीक है। सो देखो जल्दी से, अभी तो 1,90,000 का
आपने परचेस किया है ये तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस साथ साथ में 34,200 जो आपने जीएसटी का पेमेंट किया इसका भी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो। तो इसका मतलब दोस्तों हमको टोटल मिला के काजल को 1,90,000 प्लस 34,200 ऐसे मिला के 2,24,200 पे करना है, यस और नो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो अपन क्या कर रहे बताओ, तो उसका अपन हाफ अमाउंट ही क्या कर रहे, चेक से पे कर रहे, बराबर है ना। तो इसका हाफ करो जल्दी से, फिर इसका हाफ कितना आएगा मुझे बता सकते हो क्या? तो इसका हाफ आएगा दोस्तों 1,12,100, राइट। तो इसका मतलब अपन काजल को 1,12,100 का क्या कर रहे बोलो, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और बचा हुआ 1,12,100 जो भी है ना दोस्तों ये हमारा क्रेडिट परचेस होगा। अभी आपको ध्यान में आ रहा है एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर से चल रहा है? तो अभी कैसे करना है सुनो, अभी आपको जर्नल एंट्री करना है ना। तो अभी देखो आपका परचेस जो भी है, परचेस की वजह से आपका खर्चा होगा, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, परचेसेस अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि जब भी मेरा खर्चा होता है तो खर्चे को मैं डेबिट करता हूं। तो मैंने परचेस कितने का किया, 1,90,000, 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, समझ रहे हो। फिर उसके आगे मुझे एक बात बताओ, परचेस के समय आप जीएसटी पे कर रहे हो, मतलब आपका यहाँ पे इनपुट जीएसटी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आएगा, बराबर है ना। एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत बार ये बोल दिया है कि परचेस के टाइम पे इनपुट जीएसटी बोलते, सेल के टाइम पे आउटपुट बोलते। परचेस के टाइम पे जीएसटी मतलब खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट, समझ रहे ना आप मेरी बात, राइट। सो यहाँ पे और क्या करूंगा बताओ, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करूंगा, ठीक है ना। सो अभी देखो सीजीएसटी कितना है मेरा, यहाँ पे मेरा है दोस्तों देखो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया था ना 34,200 का आधा 17,100, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा 17,100, यहाँ पे लिखूंगा 17,100, समझ रहे हो क्या, है ना। ये आपने डेबिट वाली चीजें कर दी। अभी आप काजल को क्या कर रहे हो बताओ, पेमेंट कर रहे हो भाई, है ना। तो आप काजल को कितना पेमेंट कर रहे हो, फिर 1,12,100 का पेमेंट कर रहे हो, और यहाँ पे फिर जो क्रेडिट परचेस है, राइट। तो आपको ये तो पता होगा ना कि जो भी पर्सन के पास से हम उधारी पे परचेस करते हैं वो पर्सन को हमको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो पर्सन हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। तो इसलिए वो क्या करूंगा मैं, उसको बोलो क्रेडिट करूंगा, राइट। और साथ साथ में अगर मैं आपको लॉजिक बोलूं तो हमारी जो बैंक है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन पैसा दे रहा है, मतलब बैंक गिवर है, गिवर को पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करते, समझ रहे हो। और उसी प्रकार से जो काजल नाम की चिंटी है वो भी कौन है बोलो, गिवर है, तो उसको भी अपन क्या कर रहे बोलो, क्रेडिट कर रहे, समझा क्या। तो ये जर्नल एंट्री आपको ध्यान में आया क्या, बताओ जल्दी। ये सच में बेहद 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 बहुत 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 क्या है बोलो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इसका नरेशन भी लिखना था ना, तो नरेशन क्या आएगा दोस्तों, तो इसका नरेशन आप बुक में देख के लिख लो तो भी चलेगा, या आप मन से भी लिख देना। क्या लिखोगे बोलो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजल, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18% एंड क्या बोल सकते हैं, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आप नरेशन लिखोगे यहाँ पे इसके नीचे ये ट्रांजैक्शन को थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, समझ रहे ना आप मेरी बात। चलो बढ़िया है। अभी तो आप ये लिख लोगे ना, मतलब आपके फॉर्मेट में आप ये नोट डाउन कर लोगे ना सिर्फ, राइट। क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक चीजें लिख के देना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल का तो कर दिया, यस और नो। अभी इसके आगे ना दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं बोलो, यहाँ पे जो मेरा 4th डेट का है ना, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी 60,000 एंड 1,000 पेड एज ब्रोकरेज, समझ रहे हो। अभी देखो दोस्तों, जब भी अपन किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं ना, इसका मतलब हम दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझा। और जब भी अपन कोई भी इन्वेस्टमेंट करते दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अगर मान लो कोई अगर अपन ब्रोकरेज वगैरह पे कर, राइट, तो वो ब्रोकरेज जो भी है ना वो हमारे इन्वेस्टमेंट का खर्चा माना जाता है, और अपन वो जो ब्रोकरेज है उसको अपन इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर देंगे, समझ रहे हो क्या। एक आपको इसके लिए एग्जांपल देता, मान लो कि फॉर एग्जांपल आप एक आधा 4 व्हीलर परचेस करने के लिए गए, ठीक है। और मान लो आपने कार लिया 20 लाख रुपीस का, और मान लो ये कार के टाइम पे आप इंश्योरेंस का भी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। मान लो उसका आप पेमेंट कर रहे हो 50,000 का, तो इसका मतलब आपको अल्टीमेटली वो कार कितने में गिरी, आपको गिरी दोस्तों 20,50,000 रुपए में, समझ रहे हो। तो ये जो 50,000 आपने पे किया ये कार के लिए, कार के वजह से पे किया ना, तो आपने अल्टीमेटली उसको कार का ही खर्चा माना। तो उसी
प्रकार से जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे और इन्वेस्टमेंट के समय पे अगर आप कोई ब्रोकरेज पे करोगे तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा माना जाएगा। और उसके वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूंगा, बोलो जल्दी से, परचेज शेयर। तो एंट्री क्या करूंगा बताओ, इन्वेस्टमेंट इन। चलो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या लिखूंगा, बोलो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ किसके कंपनी मेरे बेटा, महेंद्र कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ महेंद्र कंपनी अकाउंट डेबिट टू। आप पेमेंट किससे कर रहे हो, चेक से कर रहे हो ना। देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है यहाँ पे कुछ नहीं दिया, राइट। लेकिन इतना समझ लें दोस्तों कि ऑब्वियसली यार जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो, बराबर है ना, तो आपको थोड़ा तो ये होगा, मतलब थोड़ा नॉलेज होगा आपको कि आजकल जो भी शेयर्स वगैरह परचेस होते हैं वो सब डीमैट अकाउंट के थ्रू परचेस होते हैं, बराबर है ना। मतलब आपका डीमैट अकाउंट जब तक नहीं रहते तब तक आप शेयर को ना परचेस ना सेल कर सकते हो, और वहां पे आपको बैंक से ही जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो होते हैं, बराबर है ना। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे अपन एज्यूम करेंगे कि पेमेंट ऑब्वियसली कहां से जाएगा, बोलो बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टू बैंक अकाउंट कर दूंगा, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे टोटल कितना पेमेंट आएगा बताओ, 60,000 प्लस 1,000, 61,000 एंड 61,000, ठीक है। और यहाँ पे आप नरेशन क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे आप नरेशन लिख देना दोस्तों, बीइंग शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनीज परचेज एंड ब्रोकरेज पेमेंट इज पेड, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कैसे करना था, बहुत आसान है, समझा। तो आप बस फॉर्मेट में जाके डेट में डेट लिख देना, जो भी आपको उन्होंने डेट दिया डेट में डेट लिख देना, जो अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री बोला है वो लिखो, नरेशन मैंने आपको बोल दिया, और डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख देना, समझ रहे हो क्या। चलो अभी नेक्स्ट, अभी ना दोस्तों ये जो 9th वाला अपना ट्रांजैक्शन है 9th डेट का, ये ना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सो आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ना ये ट्रांजैक्शन नंबर जो 9th डेट का है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8, माय मिस्टेक, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एक बार आपसे रिवाइज करना भी छूट गया तो भी चलेगा, लेकिन ये इलस्ट्रेशन का ये जो 9th डेट वाला ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन को पक्का 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 याद रखना, समझ रहे हो। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ ₹60,000 at 10% trade discount, okay, and 18% GST. 1/3 amount is received by cash at 5% कैश डिस्काउंट, बराबर। अभी ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं समझ लेना, ठीक है। देखो दोस्तों क्या हुआ है बताओ यहां पे आपने जो रविकांत नाम का बंदा था उसको आपने 60,000 रुपीज के जो भी गुड्स थे वो आपने क्या किया, सेल किया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अभी जब भी आप सेल कर रहे हो तो आप सेल कर रहे हो ट्रेड डिस्काउंट पे जो 10% है, बराबर। इसका मतलब 60,000 रुपीज के जो गुड्स है वो आप 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो। इसका मतलब आप 60,000 रुपीज के गुड्स ये 54,000 में सेल कर रहे हो, बराबर है क्या नहीं। ये ट्रेड डिस्काउंट जो भी है ये अपने बुक्स में अपन कभी भी रिकॉर्ड करते नहीं है, ये अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आया बताओ, 54,000 आया, ठीक है। अभी अपन जब भी सेल कर रहे तो वो टाइम पे अपन सामने वाले के पास से यहाँ पे 18% जीएसटी भी ले रहे, तो इसका मतलब 54,000 का जो 18% जीएसटी आ रहा है वो कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पे कैसे करूंगा, 54,000 इंटू 18%, तो यह आएगा 9,720, बराबर। लेकिन ये 9,720 जो है इसका जो आधा रहेगा 4,860 और जो बचा हुआ आधा है 4,860, ये कैसे करेंगे आप, तो इसका आधा आप सीजीएसटी लोगे और इसका आधा आप एसजीएसटी लोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो ना तो जीएसटी हमेशा आफ्टर कौन सा डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, समझा के। जीएसटी का जो भी आप करोगे वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो फिगर मिलेगा ना वो फिगर पे हमेशा कैलकुलेट करना। आई होप आप ये बात को हमेशा याद रखोगे, ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ फिर कि अगर हमने 54,000 रुपीज के गुड्स बेचे और अगर ये हमने इसके ऊपर 9,720 अगर जीएसटी लेना है, इसका मतलब मुझे सामने वाले के पास से दोस्तों यहाँ पे कितने पैसे लेने पड़ेंगे बताओ। तो मुझे यहाँ पे सामने वाले के पास से टोटल अमाउंट लेना है 63,720, इतना समझा बताओ।
अभी क्या करना है सुनो मेरी बात, अभी क्या करना है सुनो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो क्या बोल रहा है कि हमको सामने वाले के पास से 63,720 रुपीज लेने हैं, बराबर। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे सामने वाला बंदा हमको 63,720 पूरा नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है 1/3 अमाउंट जितना भी हमको उसके पास से लेना है उसका 1/3 वो दे रहा है, समझ रहे हो क्या। और जब भी वो 1/3 दे रहा है तो अपन उसको 1/3 के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट दे रहे। अभी ऐसा यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं कि कैश डिस्काउंट है 1/3 अमाउंट पे ही दे रहे, देखो ये इंप्लाइड है। देखो दोस्तों एक बात समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी कैश डिस्काउंट करके डिस्काउंट होता है ना, तो कैश डिस्काउंट हमेशा वही अमाउंट के ऊपर दिया जाता है जो अमाउंट सामने वाले हमको पे कर रहे हैं, राइट। बेसिकली कैश डिस्काउंट का इंटेंशन ही वही है कि सामने वाले ने जो भी है ना हमको अर्ली पेमेंट करना चाहिए, बराबर। तो सामने वाले ने मुझे टाइम पे पेमेंट करना चाहिए या टाइम के पहले ही करना चाहिए, इसलिए अपन सामने वाले को क्या डिस्काउंट देते, बराबर है क्या। तो अभी एक काम करते हैं अपन, सुनो, ये जो 63,720 मुझे सामने वाले के पास से लेना है इसका 1/3 आप पहले निकालो, ठीक है। तो 63,720 का 1/3 निकालो, राइट। तो डिवाइडेड बाय 3 का यहाँ पे मैं कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे सामने वाले के पास से 21,240 रुपीज लेना है, ठीक है। और जो बचा हुआ दोस्तों 2/3 है ना, जो बचा हुआ कौन सा है मेरा 2/3 है, कितना आएगा फिर 63,720 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये जो 42,800 कितना 480 का अमाउंट है ये हमको उसके से बाद में मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा क्रेडिट सेल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। सो अभी देखो अभी इतना पैसा मुझे उसके पास से लेना है, राइट। उसमें से मुझे 1/3 दे रहा है, लेकिन 1/3 देते टाइम हम उसको कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम उसको 5% यहां पे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। बात समझे क्या। अभी ना दोस्तों जिंदगी भर ये बात याद रखना कि जब भी आप 5% कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत सारे महान लोग क्या करते हैं, ये 21,240 पे ही 5% कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, देखो दोस्तों एक बात समझ लो आप कि सामने वाले बंदे के पास से हम डिस्काउंट सिर्फ उस पे ही दे सकते हैं ना, जो हमको सामने वाले बंदे के पास से पैसा लेना है उसको अपन डिस्काउंट सिर्फ ये हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है ना, जितने का हमने मटेरियल बेचा उसके ऊपर ही अपन डिस्काउंट कर सकते हैं। देखो क्योंकि जीएसटी का जो पैसा है ना, ये जो 9720 है ये तो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट ऐसे अलाउ नहीं करेगा आपको कि इसमें भी डिस्काउंट, ऐसा कभी नहीं होता है, समझ रहे हो क्या। तो अभी कैसे करने का सुनो, आपका ओरिजिनल अमाउंट कितना है सेल का, आपके सेल का ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल मतलब ऑब्वियसली आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूं। आपने कितने के गुड्स बेचे उसको 54,000 के गुड्स आप समझ लो आपने बेचे, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूं। अभी इसका 1/3 निकालो, 54,000 का 1/3 निकालो, तो 54,000 का 1/3 कितना आएगा, तो ये आ रहा है मेरे हिसाब से 18,000, बराबर है क्या। और ये 18,000 है ना, इसके ऊपर आपको 5% क्या करना है बताओ, कैश डिस्काउंट लेना है। समझे क्या नहीं समझे बताओ। तो 18,000 का 5% अगर आप देखोगे, इसका मतलब आप सामने वाले को जो कैश डिस्काउंट दे रहे हो ये आपका 900 आएगा। और ये 900 किस में से माइनस करोगे पता है क्या, देखो ये 21,240 है ना, इसमें से आप 900 को माइनस करोगे, इसमें से आप 900 को माइनस करोगे और 21,240 माइनस 900, तो यहाँ पे 20,340, इतना ही पैसा एक्चुअल में आपको वहां पे रिसीव होगा। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात, ध्यान में आ रहा है क्या। मैं वापस बोल रहा हूं ये एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने आपको, हमेशा याद रखना दोस्तों कि सामने वाला आपको जितने पैसा दे रहा है, राइट, उतने पैसे पे ही आपको कैश डिस्काउंट देना है, ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोला, कैश डिस्काउंट का जो भी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन कभी भी जीएसटी के अमाउंट पे नहीं करते, ये हमेशा किस पे करते बोलो, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है उस पे करते। कभी भी जीएसटी पे डिस्काउंट ना लिया जाता है ना दिया जाता है, समझ रहे हो क्या आप। तो ये गड़बड़ बस मत करना, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो ये जो भी वीडियो है इसको वापस रिवाइंड करो और वापस ये वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है। सो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। अभी इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा समझो। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अपन ने किसको बेचा रे दोस्तों, यहाँ पे रविकांत को बेचा, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, रविकांत अकाउंट डेबिट करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रविकांत अकाउंट डेबिट करूंगा, समझ रहे हो।
अभी ध्यान देना, पूरा सोच समझ के करना। देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, मुझे रविकांत के पास से टोटल मिला के इतना पैसा लेना था, उसमें से अपन उसको उसके पास से जो भी अभी अपन ने निकाला 20,340, ये अपन उसके पास से ले रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों, जो भी 42,480 है ना, ये हमको उसके पास से लेना पड़ेगा, बराबर है क्या? तो मैं रविकांत के पास से अगर मुझे पैसा लेना, तो ऑब्वियसली रविकांत मेरा डेटर बनेगा। इतना तो आपको पता है ना कि द पर्सन, मतलब जिसके पास से भी आपको पैसा लेना है वो आपका डेटर होता है, यस और नो? तो यहाँ पे रविकांत मेरा डेटर बनेगा, तो इसलिए मैं रविकांत को सिर्फ जितना पैसा लेना है ना उसके पास से रिसीवेबल है ना, उतने का ही डेबिट करूंगा, समझा? तो यहाँ पे मैं रविकांत को डेबिट करूंगा 42,480 का। इतना समझा के बताओ, राइट? अभी देखो आप, तो अपन उसको अभी डिस्काउंट भी दे रहे हैं, बराबर है क्या नहीं? तो एक बात मुझे बोलो कि जब भी अपन सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट देते हैं तो मेरा तो नुकसान होता है, बराबर है क्या? तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया था, देखो यहाँ पे मैंने उसको डिस्काउंट दिया था दोस्तों यहाँ पे 900 का। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे 900 को एज ए डिस्काउंट अलाउड करके डेबिट कर दूंगा, यस और नो? फिर डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे उसके पास से कैश रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? हो रहा है। मुझे कितना कैश रिसीव हो रहा है बोलो? 20,340। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बताओ? यहाँ पे मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट कितना? 20,340। इतना समझा क्या बताओ, राइट? और बाद में क्या होगा? टू और टू क्या आएगा बताओ? सबसे पहले यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। आपने कितने अमाउंट के गुड्स बेचे सामने वाले को? 54,000 के, राइट? हाँ, वो बात अलग है, 60,000 के 54,000 में बेचे, लेकिन वो जो 6,000 है वो ट्रेड डिस्काउंट है, उसको छोड़ देने का, ठीक है? तो टू सेल्स अकाउंट 54,000 आएगा। टू यहाँ पे आएगा दोस्तों आउटपुट, क्या आएगा बताओ? सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट सीजीएसटी कितना आएगा बताओ? तो यहाँ पे आपका आउटपुट सीजीएसटी आएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन निकाला था ना, कितना आएगा बताओ? 4860 और 4860, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4860 और यहाँ पे लिखूंगा टू। आउटपुट क्या आएगा बोले दिस, और एसजीएसटी अकाउंट आएगा, समझे क्या? कितना बोलो? 4860। ध्यान में आया क्या? तो एक बार बस इसका टोटल कर लेना कि ये मैच हो रहा है कि नहीं, राइट? सो देखो जल्दी से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी आपका डेबिट वाला है, राइट, तो डेबिट का यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है आपको? प्लीज एक बार कैलकुलेट करो। चलो देखो, 42,480 प्लस 900 प्लस 20,340, राइट? तो इसका टोटल मेरा कितना आ रहा है? 63,720 है ना? और ये क्रेडिट का जो भी मेरा टोटल है वो भी देखो कितना आ रहा है जरा, 54,000 प्लस 4860 प्लस 4860, समझा क्या? तो ये भी आ रहा है 63,720, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है और हमको उसके पास से टोटल मिला के इतने ही तो लेने थे, 63,720, समझ रहे हो क्या? तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है? मैं वापस बोल रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का ये जो 9th डेट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो क्या? है ना? तो मुझे कमेंट में पक्का बताना कि एडजस्टमेंट आपको समझा क्या, इसमें कुछ डाउट है, ठीक है? चलो फिर मैं आगे जा रहा हूं अभी दोस्तों। हाँ, इसका नरेशन आप मन से लिख सकते हो क्या, बताओ? नरेशन क्या लिखोगे आप? तो नरेशन लिख देना क्या, बीइंग गुड सोल्ड टू रविकांत आफ्टर 5 10% ट्रेड डिस्काउंट, है ना? और क्या करोगे? विथ जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% एंड 1/3 अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश आफ्टर अलाउिंग 5% कैश डिस्काउंट। आफ्टर अलाउिंग व्हाट? 5% कैश डिस्काउंट। समझे क्या नहीं समझे बताओ? ठीक है, ये प्लीज आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ठीक है ना? चलो, और क्षमा करना दोस्तों, थोड़ी सी मेरी तबियत ठीक है तो बीच में आपको डिस्टर्बेंस शायद होता रहेगा, तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना, ठीक है? चलो अभी देखो, यहाँ पे 10th वाला अप्रैल का उन्होंने दिया है, क्या दिया बताओ? पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन। मतलब क्या? देखो, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, बराबर है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ है बताओ? जो भी ओनर है ना, उसके बच्चे का हमने कॉलेज फीस पे किया। तो अभी मुझे एक बात बताओ, बच्चे का कॉलेज फीस है ना, बिजनेस का थोड़ी ना खर्चा है, तो ये अपना ड्राइंग्स ट्रीट होगा, ये अपना क्या ट्रीट होगा? ड्राइंग, समझ रहे हो क्या? तो इसका एंट्री क्या आएगा बताओ फिर जल्दी से? इसका एंट्री आएगा अपना, क्या आएगा बोलो जल्दी से? चलो, इसका एंट्री आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या आएगा बोलो? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू आएगा दोस्तों कैश अकाउंट। समझ रहे? ड्राइंग्स समझता ना आपको? जब भी कोई भी ओनर, प्रोप्राइटर, मालिक उसके पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है, उसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है? तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करें क्योंकि वो हमारा खर्चा माना जाएगा और ऑब्वियसली कैश हमारे पास से जाएगा, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। समझ रहे हो ना?
ध्यान में आ रहा है? मैं वापस बोल रहा हूँ, ड्राइंग्स ये बेसिकली बिजनेस का खर्चा नहीं है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, लेकिन बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो जिस रीजन से पैसे जा रहे हैं वो रीजन को अपन डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया यार। अभी आगे जा रहा हूं फिर मैं जल्दी से, देखो अपन ने यहां तक तो कर लिया राइट। अभी 12 तारीख का देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, परचेस कंप्यूटर 50,000 18% जीएसटी। अब ये बच्चों वाला लगता होगा आपको, बराबर ना? आपने कंप्यूटर परचेस किया, जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर, तो एंट्री क्या आएगा, कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बराबर कितना 50,000। चलो यार लिख के, मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आपको, अरे ओरली बताओ ना, मुझे ऐसे लग जाता है आपको ध्यान में आ रहा है कि नहीं, तो बेटर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, चलो यार कंप्यूटर आ रहा है ना आपको, तो एंट्री क्या आएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितने का कंप्यूटर आ रहा है बताओ, 50,000 का, बराबर। जब भी आप कंप्यूटर परचेस कर रहे हो तो आप जीएसटी का पेमेंट भी कर रहे हो, तो जीएसटी कितना है बताओ, 18% है ना, तो 50,000 का 18% कितना आएगा निकालो, 50,000 इंटू 18%, 9,000 आ रहा है, लेकिन उसका आधा क्या रहेगा, सीजीएसटी। तो यहाँ पे करूंगा इनपुट, क्या करूंगा बताओ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना आएगा बताओ, 4500। और क्या आएगा, इनपुट क्या आएगा बोले जिसे, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना 4500। टू क्या आएगा बताओ जल्दी से, यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश से ही तो पेमेंट कर रहे हैं ना अपन, हाँ, तो यहाँ पे आएगा 59,000 राइट। नरेशन लिख देना, नरेशन इजी है, क्या लिखोगे बोलो, बीइंग कंप्यूटर परचेज एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय कैश। ठीक है, फास्ट हो रहा है मुझे पता है थोड़ा, लेकिन अभी ना आप प्रो लेवल के खिलाड़ी बन चुके हो। ये चैप्टर के सॉल्व वाले क्वेश्चन का ये लास्ट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी अपने अनसॉल्व वाले चीजें रहेंगे ये आपको मैं कभी आराम से पढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा ना कि अपना ऑलरेडी लेक्चर्स थोड़े से लेट हो गए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज या अनसॉल्व के जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई करो, तब तक मैं इसके वीडियोस आपको दे दूंगा। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना है, लेजर वाले चैप्टर्स करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी तक के जितने वीडियोस है उतने ही मर्ज करके आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है ना, चलो। सो अभी अपन ने ये कर लिया, 12 तारीख तक अपना हो गया राइट। अभी देखो आगे जल्दी से, पेड क्या बोल रहा है वो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव कंप्यूटर 2000, बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा कर रहे हो, बराबर, तो ये आप किसके वजह से कर रहे हो, कंप्यूटर की वजह से, तो ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं माना जाएगा, अपन इसको कंप्यूटर का खर्चा ही एज्यूम करेंगे। समझा क्या? देखो दोस्तों, कंप्यूटर आपका एसेट है, बराबर, तो जब भी किसी भी एसेट को परचेस करते समय, परचेस करते टाइम आपका कोई भी खर्चा आप करते हो तो वो आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब क्या, वो खर्चा आपके एसेट का ही खर्चा एज्यूम करके उसको कंटिन्यू करना है। ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना, चलो बढ़िया यार। अभी देखो यहाँ पे 20 का करना है, क्या बोल रहा है, पेड फॉर सैलरी 15,000। इसका मतलब क्या है, हमने सैलरी का पेमेंट किया, तो एंट्री क्या आएगा बताओ जल्दी से, अभी सैलरी अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा बोले जल्दी दोस्तों, कैश अकाउंट। ठीक है ना, तो आपके पास से सैलरी का पैसा जा रहा है, डायरेक्शन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर सैलरी। ठीक है, चलो अभी आगे देखो जल्दी से 26 का, फिर पेड फॉर रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी आपका खर्चा है। ये बेसिक एंट्रीज है दोस्तों। अभी तो डेट कॉलम में जाने का, 26 लिखने का, आप रेंट एंड एडवर्टाइज का पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या करोगे बोलो, कैश अकाउंट। ध्यान में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं? देखो यार, रेंट और एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, खर्चा मतलब डेबिट, और पैसा जा रहा है मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या करोगे, देखो रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या करोगे बोले जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, चलो अभी 27 का देखो जल्दी से, सोल्ड गुड्स टू सलमान 20,000 18% जीएसटी। यहाँ पे आपको ऐसा बोला है क्या, आप जब भी सेल कर रहे हो तो पैसा वैसा आ रहा है, कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपने सलमान को क्रेडिट पे बेचा, तो अभी सलमान को क्रेडिट पे बेचा तो एंट्री कर दो ना। फिर क्या करोगे, सलमान अकाउंट डेबिट, रुको अमाउंट बाद में लिखने का। टू क्या करोगे बोले जल्दी से, अभी यहाँ पे तुम सेल कर रहे हो, बराबर है ना, तो टू क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा आपने, 20,000 का माल बेचा, तो यहाँ पे 20,000 करूंगा। और सेल के टाइम पे जीएसटी आएगा कि नहीं, सेल के टाइम पे जो जीएसटी उसका आउटपुट याद है ना आपको, राइट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट करूंगा, टू आउटपुट क्या करूंगा बताओ मेरे यार जल्दी से, एसजीएसटी अकाउंट करूंगा। समझे क्या नहीं समझे बताओ। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 माय मिस्टेक
20,000 का 18%, राइट। तो 20,000 का 18% 3600, उसका आधा CGST, तो कितना आएगा वो 1800, और ये कितना आएगा 1800, राइट। और 20,000 का 18% करके टोटल मिला के हमको उसके ऐसे लेना है, तो ये कितना आएगा 23,600, समझा। तो यहाँ पे नरेशन लिख देना, बस क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट नहीं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सलमान इंक्लूडिंग 18% GST। क्लियर है क्या, बताओ, मस्त समझ रहा है ना, जा रहा है ना डोक्से में, दिमाग में जा रहा है क्या, ठीक है। अभी 30 तारीख का देखो जल्दी से, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख एट 12% GST अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने गुड्स को परचेज के 1 लाख के 12% GST पे कर रहे हो और चेक से पेमेंट कर रहे हो, आएगा क्या, ट्राई करोगे आप, पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं वो देख लेना, ठीक है। चलो, सो देखो 1 लाख के परचेस किए, मतलब परचेस खर्चा, तो परचेस को डेबिट करो, परचेसेस अकाउंट डेबिट है क्या नहीं, कितना बताओ 1 लाख, परचेसेस अकाउंट डेबिट कितना बोले जिसे यहाँ पे 1 लाख आएगा, है क्या नहीं। परचेस के टाइम पे जो GST आप पे करे उसको इनपुट बोलने का, तो क्या आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, है ना। तो 1 लाख का फिर यहाँ पे परसेंट निकालो आप, 12%, राइट। तो यहाँ पे 12% 12,000 आता है, तो 6,000 और 6,000 करोगे, अरे समझ रहे हो ना। और आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो 2 क्या आएगा बोले यहाँ पे जल्दी से, बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि जब भी आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपके पास से पैसा तो जा रहा है, कहां से जा रहा है, बैंक से, तो इसलिए 2 बैंक अकाउंट मैंने कर दिया, समझा। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज इंक्लूडिंग GST एट द रेट 12%, ध्यान में आ रहा है क्या, है ना। अब ये लास्ट वाला बस समझ लेना, ठीक है, ये समझ लो, बस जिंदगी आपकी है ना गार्डन बन जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, समझा। अभी मुझे एक बात बताओ, एकदम सोपा है कैसे करने का, सुनो। आपने अगर वेजेस का पेमेंट किया होता, वेजेस खर्चा है, तो आपने एंट्री क्या किया होता, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब क्या होता, जब आपने वेजेस का पैसा दिया लेकिन वेजेस का पैसा देना बाकी है, तो कुछ नहीं, बहुत अवगढ़ नहीं, एकदम आसान है। देखो क्या करने का, कैश नहीं गया ना तो कैश को कट कर दो, देना बाकी है ना, क्या देना बाकी, वेजेस आउटस्टैंडिंग ना, तो कर दो वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, समझा क्या, बताओ। अगर पैसा दिया तो टू कैश आएगा, पैसा नहीं दिया तो जो देना बाकी उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। एंट्री क्या आएगा फिर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, चलो यार वापस लिखता हूं बस आपके लिए ना। लेकिन एक बात है यार दोस्तों, YouTube पे पढ़ाने के लिए जो एक खुशी मिलती है ना वीडियो अपलोड करने के लिए, सच में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। बात सिर्फ इतनी हो जाती है ना यार, लेट इसलिए होता है ना क्योंकि दिन भर है ना लाइव लेक्चर्स चलते हैं, ऑनलाइन बैच के, आपको पता है ना कि अपन 11-12 के भी ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस भी लेते हैं, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, पूरे ऑनलाइन बैच होती है। CA फाउंडेशन भी मैंने स्टार्ट किया है, तो दिन भर क्या होता है 11-12 के जो लाइव लेक्चर्स है प्राइवेट बैच के, ऑब्वियसली अपन नॉमिनल फीस रहती है, लेकिन उसमें अपन टेस्ट बोलो या जो भी अपने नोट्स वगैरह होते हैं सब कुछ अपन देते हैं, उसमें एक नंबर मजा आता है उसमें भी, राइट। तो उसमें ही मेरा दिन भर टाइम चले जाता है, थोड़ा सा फेस टू फेस बैचेस रहते हैं उसमें भी शेड्यूल मेरा बिजी हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ट्रस्ट में गाइस मैं आपको मैक्सिमम चीजें कवर करवा के दे दूंगा, ठीक है। सो इसलिए एंट्री क्या आएगा बोलो जल्दी से, फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट आएगा, समझ रहे हो क्या नहीं बताओ, ठीक है ना। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर वेजेस, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे आप, जर्नल का टोटल कर दोगे, समझे ना, लास्ट में बस जर्नल का टोटल कर देना, ठीक है ना। बस इतना था दोस्तों आपका जर्नल नाम का चैप्टर। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको यही लेक्चर में कंटिन्यू करके बोल देता हूं कि ये जो अभी अनसॉल्व्ड और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स रहेंगे ना दोस्तों, आप इसको एक बार ट्राई करो घर पे, जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार इसको ट्राई करो, नहीं आया ना तो आप मुझे क्या कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से इसमें दिक्कत आया, राइट। तब तक आप ट्राई करो। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, जर्नल जो चैप्टर है ना, ये जर्नल चैप्टर का यहाँ पे मैं सिलेबस कंप्लीट हुआ ऐसे 2 मिनट के लिए अपन एज्यूम करते, ठीक है। और ये जो अनसॉल्व्ड है ना, मैं आपको इसका सीरीज बाद में दे दूंगा, नो वरीज, राइट। और अभी तक के जितने भी मेरे जैसे मेरे हिसाब से जर्नल ये चैप्टर का मेरा 24th लेक्चर ये था, है ना। तो मैं 24 के 24 वीडियोस एक साथ मर्ज करके अपलोड कर दूंगा एज अ पार्ट 1 करके। और जो एक्सरसाइज और अनसॉल्व्ड रहेगा ना, तो इसका फिर मैं अलग से भी वीडियो दूंगा
और इसका जो फिर 24 के आगे जितने भी लेक्चर्स बनेंगे ना इसके, उसका पार्ट 2 करके साथ में डाल दूंगा, राइट। और ये वीडियो के बाद फिर मैं आपको जो लेजर वाला चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे रिक्वेस्ट है कि सर आप लेजर भी स्टार्ट कर दो, तो मैं फिर इसके बाद लेजर करता हूं और फिर एक्सरसाइज अनसॉल्व का जो भी अपन वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जेन्युइनली हम आपके लिए सच में मेहनत कर रहे हैं। सो गाइज बस इतनी इच्छा है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, है ना। आपके जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप रहेंगे, अगर आपको अलाउड रहेगा तो प्लीज आप वो ग्रुप्स में शेयर करो वीडियो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी ऐसे बच्चे कि जिनको सच में कंटेंट की जरूरत है, जिनको सच में मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, एटलीस्ट अपने वीडियो शायद उनको हेल्पफुल हो जाएंगे, समझ रहे हो। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस बोलो, इंस्टाग्राम वगैरह, थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा डाल दो, तो जिसके वजह से बच्चों को समझ जाएगा, राइट। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करते जाओ, कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स करते जाओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आपको कौन से वीडियोस चाहिए मेरे पास से, राइट। और यस, चैनल पे नए रहेंगे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना, मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। और बहुत सारा प्यार करो यार दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत 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 भारी करेंगे अपन, ठीक है, हर एक चीज है। और बस महाराष्ट्र का नहीं इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाना है मुझे, तो सपोर्ट करो थोड़ा, राइट। सो थैंक यू सो मच। फिर दोस्तों आज के दिन यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट, टकाटक पढ़ो, है ना, टाटा।